नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने कक्षा 12वीं के विषय इतिहास के अध्याय 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक के अध्याय का सार लेके आया हूँ। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ब्लूप्रिंट के आधार पर इस अध्याय से पूछे जाने वाले 1 और 2 नंबर के प्रश्न का प्रमुखता से उत्तर देना है। स्मरणीय बिंदु पहला, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। तीसरा, अश्व जिसे घोड़ा भी कहा जाता है विनिमय में अर्थात घोड़े के क्रय विक्रय में भाग लेने वाले स्थानीय समूह को कुदिरई, चिट्टी या घोड़े के व्यापारी कहलाते थे। विजयनगर पर शासन करने वाला पहला राजवंश संगम वंश राजवंश था, जिसने 1485 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद सुलूब वंश, जो सैन्य कमांडर थे, ने 1530 ईस्वी तक शासन किया और अंत में विजयनगर पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश तुलुब वंश था। पांचवा, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय तुलुब वंश के थे। छठवां, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। यहाँ मैं यह बताना चाहूँगा कि कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के बहुत ही प्रतापी राजा थे, जिन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता था। सातवां, 1565 ईस्वी में विजयनगर की सेना ने प्रधानमंत्री राम राय, जो कि तुलुब वंश के थे, के नेतृत्व में राक्षसी तागड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, के युद्ध में भाग लिया। यहाँ उनके विपरीत विजयपुर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ये तीनों राज्यों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य से युद्ध किया, जिसमें अंत में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। आठवां, विजयनगर शासक स्वयं को राय कहते थे या राय की उपाधि धारण करते थे। इसका मतलब यह है कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों को राय के नाम से भी जाना जाता था। नौवां, अमर नायक सैनिक कमांडर हुआ करते थे, जिन्हें विजयनगर के शासकों को जिन्हें राय कहा जाता था, द्वारा प्रशासन के लिए क्षेत्र दिए जाते थे। यहाँ दिए गए क्षेत्रों से अमर नायक किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से भू राजस्व और कर वसूलने का कार्य करते थे। 10वां, अब्दुल रज्जाक, जो कि फारस का यात्री था, विजयनगर साम्राज्य आया हुआ था, ने विजयनगर की किलेबंदी की काफ़ी विशिष्टताएं बताई। उसने बताया कि दुर्ग के सातों पंक्ति का उल्लेख किया। किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें खेतों को घेरा गया था। दूसरा, किलेबंदी नगरी केंद्रों को तथा तीसरी शासकीय केंद्रों को घेरे हुए थी, जिससे महत्वपूर्ण इमारतों को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। 11वां, राजकीय केंद्रों में राजा का भवन नामक संरचना सबसे विशाल थी, जहां सभा मंडप और महानवमी डिब्बा नामक 2 प्रभावशाली मंच स्थित थे। आपको इस फोटो में दिख रहा होगा कि यहाँ महानवमी डिब्बा बनाया गया है, जो एक चबूतरा है जिसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट हुआ करती थी। यहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम हुआ करते थे एवं धार्मिक कार्यक्रम। 12वां, विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। 13वां, विजयनगर के शासक स्वयं को शैव धर्म का मानते थे और शिव की उपासना करते थे। 14वां, कृष्णदेव राय द्वारा रचित आमुक्त मालयाद तेलुगु भाषा की रचना थी। बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष का कारण कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित रायचूर नामक स्थान था, जो बहुत ही उपजाऊ था, जिस पर अधिकार करने के लिए विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में हमेशा संघर्ष हुआ करता था। 16वां, राजकीय केंद्रों में सबसे सुंदर भवन लोटस या कमल महल था, जिसका नामकरण अंग्रेज यात्रियों के द्वारा किया गया था। इस फोटो में भी आप लोटस महल को देख सकते हैं।
1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व की स्थान में मान्यता मिली। हम्पी नामक स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था दक्षिण भारत के मायने में। इसे 1976 में राष्ट्रीय महत्व की घोषणा की गई थी। 8वां, विजयनगर साम्राज्य की स्थानीय मातृदेवी का नाम पंपा देवी था। 19वां, विरूपाक्ष देव शिव के अवतार को माना जाता है, अर्थात विरूपाक्ष देव की पूजा दक्षिण भारत में की जाती थी, जिसे शिव का अवतार माना जाता था। 20वां, विजयनगर को पुर्तगाली बिस्ना राज्य नामक से पुकारते थे, अर्थात विजयनगर में आए हुए पुर्तगाली बिस्नागा राज्य नाम से पुकारते थे विजयनगर को। 21वां, हम्पी के भग्नावशेष सर्वप्रथम 1880 में एक अभियंता जो कि इंजीनियर थे पुरातत्व भी थे, कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा जानकारी में लाया गया। इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र भी मैकेंजी के द्वारा ही बनाया गया था। ये फोटो में आप हम्पी के मंदिरों को देख सकते हैं। 22वां, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले 3 प्रमुख यात्रियों में निकोलो कॉन्टी जो इटली के यात्री थे, अब्दुल रज़ाक जो फारस के यात्री थे, तरफना नूनीज जो पुर्तगाली यात्री थे, जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किए थे। इस काल में बने मंदिरों को विशेषता राजगोपुरम, जिसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता था, मंडप और लंबे स्तंभों वाले गलियारे थे। इन मंदिरों की प्रमुख विशेषता थी। इस फोटो में आप यह देख सकते हैं कि यह जो आपको दिख रहा है ये द्वार है मंदिर का। यह जो दिख रहा है ये जो मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर का फोटो है। यह गोपुरम है जो कि मंदिर का प्रवेश द्वार हुआ करता था। यह जो आपको दिख रहा है ये गलियारा होता था जो कि बहुत से स्तंभों पे टिका हुआ था। इससे होकर मंदिर में लोग जाया करते थे और यह था जो मंडप हुआ करता था। इस प्रकार यह हुआ करता था। इस प्रकार से यह वीडियो के माध्यम से इस अध्याय के स्मरणीय बिंदु जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसका कारण यह है कि ब्लूप्रिंट के आधार पे इस चैप्टर से एक प्रश्न 5 नंबर का और एक प्रश्न 2 नंबर के आएंगे, इसलिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। आपके कमेंट्स के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। किसी तरह से कोई भी परेशानी होती है कला संकाय के छात्र छात्राओं को तो हमें कमेंट्स करें।